स्टूडेंट हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। लेट जी बी फाइनाइट ग्रुप एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉन्जुगेटेड टू ए इन जी इज द इंडेक्स ऑफ द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। दैट इज किस टाइप से होगा? कॉन्जुगेट सी ए ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ एन ए। ऑर्डर ऑफ जी एक ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ एन ए क्या आपका नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। हमें ये प्रूफ करना है। स्टेटमेंट भी आपका आ सकता है कि कॉन्जुगेट प्रिंसिपल एंड द क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप। स्टेटमेंट लिखिए तो स्टेट इन प्रूव कॉन्जुगेट प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इन जी वी हैव। हमारे कॉन्जुगेट क्लास किस टाइप से रहती है? सी ए एक्स, जिसको सी ए माना कॉन्जुगेट क्लास को, उसमें किस टाइप से एलिमेंट रहते हैं? एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब देखिए और सी ए को क्या लिख सकते हैं? सी ए में किस टाइप से एलिमेंट आ रहे हैं? ऑर्डर ऑफ सी ए, मतलब मेजर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। किस टाइप के डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे? एक्स इनवर्स ए एक्स इन सी ए। आवर मैथड इज प्रूफ। हमारी जो मैथड है जो हम लोग सॉल्व करें, वी विल शो दैट द टू एलिमेंट इन द सेम राइट कोसेट ऑफ एन ए। राइट कोसेट मतलब एन ए के साथ यदि किसी एलिमेंट जी का को इंटू करते हैं, जैसे इस टाइप से द सेम कंजुगेट वेर टू एलिमेंट डिफरेंट राइट कोसेट ऑफ एन ए इन जी गिव्स दिस विल शो द एग्जिस्ट 1-to-1 करस्पॉन्डेंट। ये क्या शो करेगा कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंट हो रहा है बिटवीन द कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड राइट कोसेट ऑफ एन में, 1-to-1 करस्पॉन्डेंट। अब देखिए हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं जी में से, एक्स वाई। ठीक है, किस में से बिलोंग कर रहा है? जी में से। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी आर इन द सेम राइट कोसेट ऑफ एन ए। मतलब क्या दोनों क्या है? एक्स वाई जी में और क्या वो सेम राइट कोसेट ऑफ एन ए के हैं जी में। देखो एन ए एक्स राइट कोसेट हो, एन ए वाई राइट कोसेट हो, दोनों राइट कोसेट है एन ए के। अब देखो एन ए एक्स बिलोंग्स टू एन ए, एक्स बिलोंग टू एन एक्स और वाई बिलोंग टू एन ए वाई। अब देखिए एन ए क्या होता था हमारा? इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो एन ए भी क्या होगा? सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमारी जो सब ग्रुप है वो आल्सो ग्रुप होता है, तो उसमें क्या होती है? इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो एक्स डॉट वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। ठीक है, ये हमारी सब ग्रुप की डेफिनेशन थी। ए बी बिलोंग्स टू जी देन एच ए इक्वल्स टू एच बी। तो ए क्या इम्प्लाइज करता था? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब देखिए यदि कोई एलिमेंट एन ए में आ रहा है, मतलब नॉर्मलाइजर में आता था, तो आपको याद है हम लोग को किस स्टेप से ओपन करते थे? ए एक्स इनवर्स राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट, ए एक्स इनवर्स और एक्स वाई। ए इधर आता पहले लेफ्ट में फिर राइट में। ठीक है, तो ये अब देखिए इस टाइप से एलिमेंट किस में आते हैं? कॉन्जुगेट क्लास। ये अब देखो ए एक्स वाई इनवर्स और एक्स वाई इनवर्स ए। अब दोनों साइड हमने क्या इंटू कर दिया? इस साइड में हमने लेफ्ट साइड में एक्स इनवर्स का इंटू और राइट में वाई का, दोनों साइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस। तो ये क्या बन गया हमारा? देखो एक्स इनवर्स एक्स और वाई इनवर्स वाई क्या हो गया? ई बन गया। ये क्या बन जाएगा? एक्स इनवर्स एक्स ई बन गया और ये वाई इनवर्स ए वाई आ गया। तो एक्स वाई राइज गिव राइज दिस सेम कंजुगेट, मतलब इस टाइप के एलिमेंट क्या कंजुगेट रखते? ये क्या होता है? कंजुगेट की डेफिनेशन आ गई। तो एक्स वाई आर गिव्स तो सेम कॉन्जुगेट ऑफ ए, मतलब सेम कॉन्जुगेट क्या ए दोनों में आ रहा है, तो सेम कॉन्जुगेट ऑफ ए का। अब क्या बोलना था? हमने यहाँ बताया था कि ये क्या शो कर रहा था? 1-1-2 करस्पॉन्डेंट। दैट देयर एग्जिस्ट 1-to-1 करस्पॉन्डेंट। क्या होगा? ये एग्जिस्ट होगा 1-to-1 करस्पॉन्डेंट बिटवीन दी राइट कोसेट ऑफ एन ए एंड इन जी एंड कंजुगेट ऑफ एन ए। ठीक है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंट किससे? एन ए एक्स किसमें कंटेन कर जाएगा? एक्स इनवर्स ए एक्स। ठीक है, मतलब कि देखो ये क्या हो रहा था? किसमें से आ रहा था? ये कॉन्जुगेट क्लासेस था। और देखो तो एन ए का जो हमारा जो राइट कोसेट नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स वो किसमें कंटेन कर गया? बिलोंग कर गया एक्स इनवर्स एक्स, क्योंकि इस टाइप के एलिमेंट किसमें से आते थे? एन ए में से आते थे। हैंस इफ जी इज अ फाइनाइट वी मस्ट हैव, यदि जी फाइनाइट है तो सी में किस टाइप द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सी ए। मतलब सी ए के सी यदि फाइनाइट है, जी फाइनाइट है, तो उसमें क्या नंबर आएंगे? अलग अलग एलिमेंट आएंगे इन सी ए। और सी ए किसके बराबर होगा? एन ए द नंबर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ एन ए जी, क्योंकि क्या आ रहा है ये इसमें, तो दैट इज
ब्रैकेट में एन ए हो गया इंडेक्स ऑफ एन ए इज जी। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन ए किसके बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ सी ए। ठीक है, ये हमारी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने तो जब एक क्लास इक्वेशन ऑफ जी, ठीक है, क्लास इक्वेशन ऑफ जी हमने को यह आता है, ये हम लोग लेके चलेंगे ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ देखो क्लास इक्वेशन ऑफ जी स्टेट डेट क्या बोलती है कि ऑर्डर ऑफ जी किसके समेशन होता है, किसके सम के बराबर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन ए। ठीक है, ये एन ए क्या होता है नॉर्मलाइजर और आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी वेयर दिस सम रन्स ओवर वन एलिमेंट फ्रॉम, मतलब ये सम क्या कर रहा है, बोल रहा है कि एक एलिमेंट ऐसा होगा जो फ्रॉम कंजुगेट क्लास, फ्रॉम ईच कंजुगेट क्लास वी नो। अब इस समेशन को हम क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे, टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ऑर्डर ऑफ जी एक क्या करेगा, एक एलिमेंट है जेड जी के यहाँ पे सेंटर ऑफ जी, सेंटर ऑफ जी की डेफिनेशन हमें पता है क्या होती थी, ये जेड बिलोंग्स टू, जेड में कैसे आते थे कम्यूटेड प्रॉपर्टी होल्ड होती थी। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ ए, और एक बार हो गया ए नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। यदि ए क्या करता है सेंटर ऑफ जी को बिलोंग करता है तो वो क्या करता है ऑर्डर ऑफ ए ने किसके बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी। मतलब ये यदि ये बिलोंग कर रहा है ए कोई एलिमेंट सेंटर ऑफ जी को बिलोंग कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ ए ने वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर हो जाएगा। तो ऑर्डर ये दोनों यदि ये भी ऑर्डर ऑफ जी हो गया तो ऑर्डर ऑफ जी से जी कैंसिल करेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1। तो ये हमारी क्या आ गई क्लास इक्वेशन आ गई। ये क्लास इक्वेशन कॉची-थेओरेम थ्योरम जो मैंने आपको वीडियो दिया उसमें यूज होगी। ठीक है, अब एक और थ्योरम देखते हैं। इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड ऑर्डर जी इज ए पी स्क्वायर वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, देन जी इज अ एबेलियन। मतलब हमें बताना इफ जी यदि फाइनाइट ग्रुप है एंड ऑर्डर ऑफ जी पी स्क्वायर है, ठीक है, तो वेयर पी इज ए क्या प्राइम नंबर देन जी इज अ एबेलियन। सिंस ईच एलिमेंट ऑफ जेड जी क्या आता है, ये सेंटर ऑफ जी होता है, सेंटर जी में क्या होती है कम्युनिटी, मैंने अभी बताया कि एक्स जी, ये कैसे एलिमेंट आते हैं जेड एक्स डॉट इक्वल्स टू एक्स जेड, मतलब कम्यूटेट हो रही है तो सेंटर ऑफ जी कम्यूटेट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ जी के साथ कम्यूटेट होती है। सो इन ऑर्डर टू प्रूव जी हमको एबेलियन बताना है तो इट इज सफिशिएंट टू शो देट कि जेड जी, हमें इतना बताना है कि जेड जी किसके बराबर होना चाहिए जी के। ठीक है, अब मान लो सपोज करते हैं कि यदि ऑर्डर जी पी इसके हमको दिया हुआ है वेयर पी इज ए प्राइम नंबर देन बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम है हमारे पास में, मैंने जब मैं आपको प्रूफ भेजूंगी तो आपको एक साइड में ये थ्योरम लिख दूंगी। इफ यदि जी इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ पी एन वेयर पी इज ए प्राइम नंबर तो एन इज पॉजिटिव देन जेड जी नॉट इक्वल्स टू ई। इस थ्योरम का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। यदि क्या आ जाएगा ऑर्डर जी पी स्क्वायर और पी क्या है प्राइम नंबर देन जेड जी नॉट इक्वल्स टू ई, तो जेड जी क्या हो जाएगा सब ग्रुप ऑफ जी हैंस बाय लैग्रांजिस थ्योरम ने पढ़ी है कि ऑर्डर ऑफ जी किससे डिवाइड होता था उसके सब ग्रुप से। ऑर्डर ऑफ जी ये याद है आपको, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडर ऑफ ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू क्या आया था, देन जेड जी सब ग्रुप ऑफ जी हैज बाय लैग्रांजिस थ्योरम ऑर्डर ऑफ जी मतलब जेड जी मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। नाउ द ऑर्डर ऑफ जी डिवाइजर ऑफ ओ जी, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी या तो पी होगा या फिर पी स्क्वायर होगा, या तो पी होगा या पी स्क्वायर। हम मान लो केस वन में मानते हैं ऑर्डर ऑफ जी पी स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी यदि पी स्क्वायर हो गया तो पी स्क्वायर किसकी है क्या है ऑर्डर ऑफ जी, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी किसके बराबर हो गया ऑर्डर ऑफ जी के, मतलब जेड जी इज इक्वल टू जी, ये प्रूफ हो गया हैन जी इज एबेलियन। अब केस 2 चेक कर लेते हैं। यदि ऑर्डर ऑफ जेड जी पी है, पी स्क्वायर में तो ये एबेलियन होगा, पी में देखते हैं, देन जेड जी नॉट इक्वल टू जी, यदि क्योंकि होगा नहीं क्योंकि ये तो पी और ये पी स्क्वायर, तो जेड जी किसके बराबर नहीं होगा जी के। सो वी एज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी, ऐसा कि ए नॉट इक्वल्स टू जेड जी, तो जेड जी किस में कंटेन हो जाएगा नॉर्मलाइजर कंटेन होगा एन ए में, और एन ए क्या है ए बिलोंग्स टू एन ए बट ए नॉट बिलोंग्स टू जेड जी। यदि ए एन ए में से आ रहा बट ए कोई एलिमेंट देखो जेड जी किस में कंटेन हो रहा है
या तो इसके इक्वल या उसमें कंटेन कर रहा, बट एक एलिमेंट है ये Na के है, तो ए किस में से जा रहा है, Na में से, Na, और ऑर्डर ऑफ Na ए नॉट बिलोंग्स टू Zg, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ Na, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये है ये इसमें बिलोंग कर रहा है, बट ये इसमें, मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ Na किससे बड़ा हो जाएगा, P से, क्योंकि Zg हमने क्या माना है, P, और ऑर्डर जी P माना, मतलब P से बड़ा हो जाएगा। सिंस Na इज सब ग्रुप ऑफ G, इट फॉलोज द लैग्रांजेस थ्योरम दैट की ऑर्डर ऑफ Na इज डिवाइडेड ऑर्डर ऑफ G, दैट इज ऑर्डर ऑफ Na डिवाइडेड P, बट ऑर्डर ऑफ Na इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन P, सो ऑर्डर ऑफ Na डिवाइड P स्क्वायर, P इज अ प्राइम नंबर, तो ऑर्डर ऑफ Na इज इक्वल टू P स्क्वायर, तो ऑर्डर ऑफ Na इक्वल्स टू OG, तो OG क्या है, ये क्या है, ओने क्या था, P स्क्वायर किसका था, OG का, ठीक है। सो A बिलोंग्स टू G, द कॉन्ट्रडिक्शन इन द ऑर्डर ऑफ G, P इज नॉट, हैंस केस 1 G इज एबेलियन, मतलब इस केस में ये एबेलियन में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो केस 1 में हमारा एबेलियन ये पॉसिबल होगा।